तो वो चाहिए माँ लक्ष्मी की कृपा, मैं करोड़पति हो जाऊं। आप एक अपने घर में एक धूनी देना शुरू करें, लक्ष्मी उससे आएगी ही आएगी। ये उपाय करने के बाद मैं बोल रहा हूँ 15 साल से हम ये उपाय करते हैं और दनादन रिजल्ट आ रहा है इसका। 2025 के राजा बन जाएंगे। ये अगर आपको राजसत्ता चाहिए, अगर आपको चुनावों में विजय प्राप्त करनी है, अगर आपको कोर्ट केस जीतना है, अगर आप चाहते हैं गृहस्थी आपकी अच्छी चले, जिस पर होत बगला की कृपा, आप मानिए जिस पे बगला की कृपा है, त्रिदेव उसके सामने नतमस्तक है। नतमस्तक का मतलब भरण पोषण में कोई समस्या नहीं। किसी के माता पिता ने भोग किया होगा तो संतान पैदा हो, बिल्कुल। तो जिसने भोग जाना ही नहीं वो योग कहां से प्राप्त कर पाएगा। इस संसार में रह के आप वैरागी की तरह रहो। पहले आप स्कूल जाएं, पाठशाला जाएं, पढ़े लिखें, साथ साथ अपनी भक्ति करें। अरे समाज में भोग कोई आपने देखा नहीं और आपने बोला हमने त्याग दिया सब किए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे अंदर देवी आती है, हाँ, है ना, देवता आता है। बिल्कुल। मैं इस चीज का सम्मान करता हूँ, अच्छा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कौन आता है कौन नहीं आता। लोग यही मानते हैं कि देवी ही आई, नहीं, भैरव ही आए, नहीं, हनुमान ही आए। भगवती नहीं आती। ये पृथ्वी मृत्यु लोक जहाँ काल की महिमा है, तो इस काल को चलाने के लिए महाकाल ने काल को दक्षिण मुखी होकर अपना दास बना। उसको दारू पीने की, शराब पीने की लत लग गई। 3 बार जाने से उसकी मदिरा छूट गई। योगनियां आती है, तो योगनियां क्या होती है? राक्षसों का संहार करने के लिए सबसे पहले ध्वजा पताका लेके हनुमान जी चलते हैं। ठीक है। माई जिनका संहार करती है राक्षसों का, उनका भक्षण करने के लिए पीछे डाकनी, शाकनी, लाकनी, हाकनी, काकनी, राकनी और योगनियां चलती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चंद्र योग है, गजकेसरी योग लेके पैदा, तो आप तो साधना प्रारब्ध से लेके आए हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, भगवती वो छुड़वा के आपको साधना में लगाएंगे। माँ धूमावती के बारे में जानकारी क्यों नहीं है गूगल पर? तो माँ भगवती त्याग, करुणा, परोपकार की मूर्ति अपने सुहाग को ही निगल गई और विधवा कह। क्या पेड़ों पर भूत रहते हैं? क्योंकि गांव वगैरह में कहते हैं अरे इस पेड़ पर प्रेत का साया है। भूमि समाधि की दी गई। इनके शवों को निकाल के किसी ने शमशान क्रियाओं के द्वारा मशान जगह के सिद्ध कर लिया, तो फिर यही बेताल या बन जाते हैं। उग्र बेताल, महाबेताल यही बन जाते हैं कि बबूल, कीकर और करौंदे के पेड़ के आसपास कभी खड़े ना रहे। दश महाविद्याओं में मैं एक एक करके कई महाविद्याओं की बात करूंगा जो मुझे थोड़ा सा जिज्ञासु बना देती है। एक माँ बगलामुखी पे मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे। माँ बगलामुखी के चित्र को जब देखता हूं मैं, तो एक सबसे ज्यादा जिज्ञासा पैदा करने वाली जो चीज है वो एक जीव पकड़कर उस पर प्रहार कर रही है, काट रही है। कहते हैं वाक सिद्धि के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है, उनको सिद्ध किया जाता है या उनकी साधना की जाती है। वो जीव पकड़कर काट क्यों रही है किसी? देखिए, इससे पहले मैं ये बताता हूँ, अगर हम भगवती की साधना कर पाते हैं जी, या उनकी हम चर्चा भी कर रहे हैं, तो राजा राजेश्वरी की कृपा है जी। माँ भगवती के लिए बोला जाता है जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड्यन्ति कदापि घातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीपजम नमः। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रकट कैसे हुई, प्रकटीकरण कैसे हुआ। उज्जैन में भगवान कृष्ण का के जो शिक्षा गुरु थे सांदीपनि, उनका आश्रम। वो बकासुर जब कंस ने भेजा था बगुल के रूप में, तो उसके लिए महामाया का श्री कृष्ण ने आह्वान किया। वध तो वो भी कर सकते थे, लीला थी। बिल्कुल। महामाया प्रकट हुई, बगुले के मुख में गई और उसको स्तंभित कर दिया। तो बगुले के मुख को स्तंभित करने के कारण वासुदेव श्री कृष्ण ने उनको नाम दिया बगलामुखी। अच्छा, ये पहले नाम था वल्गामुखी, वल्गामुखी, वल्गाह की देवी, यानी ये निवारण की देवी है, स्तंभन की देवी है। किसी भी अनुचित काम को वहीं रोक देती। षटकर्मों की देवी वहीं रोक देती हैं। ये गृहस्थों की सबसे बड़ी देवी है। ये कलयुग की अधिष्ठात्री देवी हो गई, क्योंकि कलयुग में जो जंग है जी, जो युद्ध है, वो जिह्वा से होते हैं। हाँ। आप देख लीजिए ईरान इसराइल हो रहा है, जिह्वा से होते हैं। तो जिह्वा मुद्गर धारणी है। अर्थात इनका मतलब आप समझिए, जब हम बोलते हैं जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड्यन्ति गदाभि घातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीपजम नमः, तो हम ऐसी देवी की उपासना करते हैं जो नारायणी शक्ति है। जब और एक सतयुग की कथा भी मिलती है कि इन्होंने सृष्टि बचाई थी, विष्णु जी की सृष्टि। विष्णु जी इनके पहले साधक थे। अच्छा। कार्तिकेय ने इनकी साधना की। जिसके पास ब्रह्मास्त्र था, ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, सबने इनकी साधना की। राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण, कार्तिकेय, सभी ने माँ बगलामुखी, सब इनके उपासक थे। निकुंभला भी इन्हीं का रूप। ओके। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपने पूछा कि जीवा क्यों ऐसे है। देखिए, शवारूढ़ा है, शव पर विराजमान है। हाँ, ये शत्रु की जीवा खींच लेती है। अगर इनके साधक को कोई शत्रु क्रोध भी हो सकता है,
शत्रु लालच भी हो सकता है, शत्रु अज्ञात ज्ञात हो सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकता है, जल थल नभ में कहीं भी हो सकता है। तो शत्रु से अभय प्रदान करती है, उसका स्तंभन कर देती है वहीं, और अपने भक्त की लाज रखती है। जब कोई काम ना आए तब बगला काम। माँ तभी भगवती कहते हैं कि शत्रु विजय के लिए माँ बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए ये वहां से इनका उद्गम हुआ। और एक कथा है कि सौराष्ट्र में, गुजरात में कच्छ हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई। बिल्कुल। इनके बड़े बड़े सिद्ध पीठ हैं। आप नलखेड़ा धाम देखिए, आप उज्जैन में इनका पीठ है, वाराणसी में आप देखिए, कांगड़ा में इनका पीठ है, जी। कामरूप कामाख्या नीलांचल क्षेत्र में दशम महाविद्याओं के पीठ में माँ बगलामुखी सुशोभित है वहां पर। तो ये, अगर आपको राजसत्ता चाहिए, अगर आपको चुनावों में विजय प्राप्त करनी है, अगर आपको कोर्ट केस जीतना है, अगर आप चाहते हैं गृहस्थी आपकी अच्छी चले, जिस पर होत बगला की कृपा, आप मानिए जिस पे बगला की कृपा है, त्रिदेव उसके सामने नतमस्तक है। नतमस्तक का मतलब भरण पोषण में कोई समस्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, वाक सिद्धि देना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये आपके ग्रहों को स्तंभित करके, क्योंकि ग्रहों को गति और मति देने का अधिकार इनके पास है। वाह। ये ग्रहों को स्तंभित करके आपको ग्रहों के मंत्रिमंडल में ही शामिल कर देंगी, 10वां ग्रह बना के। तो एक मंत्री दूसरे मंत्री से क्या कहेगा? माँ सधे तो सब सधे। हाँ, कलयुग में 4 ऐसे देवता हैं जिनको कलयुग के देवता बोलते हैं। पंचमुखी हनुमान, माँ भगवती कालिका, दक्षिणेश्वरी कालिका, भगवान शंकर के सारे भैरव रूप, अष्टावतार, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, उन्मत्त, असितांग, भीषण संहार, सारे तरह के भैरव जो हैं। और माँ बगलामुखी, इन 4 देवताओं के हाथ में हंटर है, पाशु। तो इनसे कलयुग में नवग्रह डरते हैं। तो अगर किसी भी समस्या में रोग शोक दुख आपको घेर ले, विवाह नहीं चल रहा है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, कोर्ट केस या शत्रु आप पे हावी हो गए हैं, या आप तांत्रिक क्रियाओं में फंस गए हैं, फंसा दिए गए हैं, मसान क्रिया में, मारण मोहन विद्वेषण उच्चाटन वशीकरण में, आपको कोई भी समस्या हो, आप भगवती की शरण में जाइए। केवल 40 मात्र पढ़ लेने से या इनके 108 नामों का पाठ कर लेने से, बोलते हैं ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगल। या फिर आप पढ़ सकते हैं ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामिनी, बहुला वेद माताचा महाविष्णु प्रसूर की। ये इनको बोलते हैं शतनाम स्तोत्र, 100 नाम। अभी कहाँ से प्राप्त हुई हमें? रुद्रयामल तंत्र से प्राप्त। अच्छा, रुद्रयामल तंत्र क्या है? दैट इज अ पॉडकास्ट बिटवीन शिव एंड शक्ति। तो ये कह सकते हैं पहला पॉडकास्ट कब हुआ? तो भगवान शिव ने और माता पार्वती ने पहला पॉडकास्ट किया। भैरव भैरवी संवाद है। तो ये मैंने आपको इसकी व्याख्या की। अच्छा, माँ बगलामुखी पर जब हम बात कर ही रहे हैं, माँ बगलामुखी का एक कांगड़ा में मंदिर है, और भी जगहों पर आपने बताया कई जगहों पर मंदिर हैं। आजकल लोग बहुत जाते भी हैं वहां पर। कोई घर में, जैसे आपने कहा कि आप बगलामुखी का 40 भी कर सकते हैं, बगलामुखी का आपने नाम भी 108 नाम भी ले लिए, तब भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन इससे जब ऊपर उठने की बात करता है कोई साधना, क्योंकि पूजा और साधना 2 अलग अलग चीजें हैं, उपासना करना और एक साधना करना, दोनों अलग अलग चीजें। क्या एक ग्रस्त व्यक्ति को करना चाहिए माँ बगलामुखी की साधना घर में रहते हुए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए? नहीं, क्यों नहीं करनी चाहिए? माँ माँ है, आप उसको मातृ स्वरूप में किसी भी देवी को पूज सकते हैं। शमशान कालिका की फोटो वगैरह लगाने का विधान नहीं है, माँ भगवती धूमावती की फोटो लगाने का विधान नहीं है घर में। आप ये देखिए कि आपको किस चीज की प्राप्ति चाहिए, आप उचित गुरु के सानिध्य में क्यों नहीं कर सकते। शाक्त उपासना में आप अपने सहचर अर्थात अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी शाक्त उपासना कर सकते हैं। कोई इसमें भेद नहीं है। संन्यास की जरूरत नहीं है। नहीं, आप संन्यास की जरूरत है सन्यासी को। आप ये देखिए कि आप क्या ब्रह्मचारी हैं, ग्रस्त में हैं, या आप शाक्त उपासना में नियम जो हैं वो जटिल है लेकिन कम है। अगर आपके पास स्नान का जल नहीं है तो आप मंत्रों से स्नान कर सकते हैं। भाई आप बताइए, भगवान शंकर ने 4 मार्ग बनाए जो मैंने आपको बताया। आप जैसे जो सत्व मार्ग है, अब सत्व मार्ग में लोग क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य दिखाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो तमस मार्ग है जी, अघोर का जो मार्ग है, जो अघोर का मार्ग है, उसमें क्या करते हैं? शमशानवासी लोग होते हैं, जो आपने अघोरी देखे होंगे, नागा साधु देखे होंगे, तांत्रिक देखे होंगे। क्या उनके पास डेली जल होता है नहाने के लिए? बिल्कुल नहीं। उनके पास तो कई बार डेली भोजन भी नहीं होता। सही बात। तो इसीलिए आप
अपनी श्रद्धा भावना, और बोलते हैं ना जितनी चादर उतने पैर पसार, तो उसी हिसाब से आप अपनी भक्ति करें। माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी की फोटो, पटचित्र, मैंने मूर्ति नहीं बोला, फोटो हर कोई लगा सकता। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कई सारे मंत्र हैं, उसके बीज मंत्र होते हैं, जैसे ह्रीम हुआ, ह्लीम हुआ, क्लीम हुआ, ऐसे बहुत सारे बीज मंत्र हम सुनते हैं। ओम ह्रीं क्लीम क्लीम चामुंडाय विचय एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र भी है इसको लेकर। ये बीज मंत्र कैसे होते हैं? इन बीज मंत्र की शक्ति क्या होती है? देखिए, आपने बात करी अभी बीज मंत्रों के मैं बारे में बता रहा हूँ। ये बीज मंत्र क्या है, हमारे गुरु महाराज कहते थे बीज मंत्र ऐसे ही होता है जैसे आपने देखा होगा इस चंदन के पेड़ से सर्प लिपटा रहता है। तो बीज मंत्र में जिस देवता का बीज मंत्र है वो उसी तरह से उसमें रमा रहता है, उसमें वास करता है उसके अंदर। तो अगर आप ह्रीम देखते हैं महामाया बीज मंत्र, तो उसमें वास करती है भगवती। आप ह्लीम देखते हैं माँ बगलामुखी बीज मंत्र, उसमें वास करती है भगवती। अच्छा। आप क्लीम देखते हैं तो उसमें कामाख्या वास करती है। तो थोड़ा सा ह्रीम जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे सभी बीज मंत्रों की जो प्राणदायनी शक्ति है वो ह्रीम से आती है। तो ह्रीम को कॉन्सेप्ट में शास्त्र के अनुसार आपको समझाता हूँ। जी देखिए, जब आप ह्रीम की बात करते हैं तो इसमें है जो है वो आकाश तत्व है, रकार जो है वो अग्नि तत्व है, ठीक है। और इसमें जो बिंदु है, नाद स्वरूप जो बिंदु है, वो इस सृष्टि में परब्रह्म परमेश्वर का रूप है। और जब ह्रीम में मैं आप देखते हैं तो जल शक्ति या वायु शक्ति का प्रतीक है। तो ये जो ह्रीम शब्द है या ये बीज मंत्र है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला बीज मंत्र है ये। ओके। पूरी सृष्टि में माया है, महामाया है, पराविद्या है, तो ये उसको चलाने वाला बीज मंत्र है। इसी तरह से माँ बगलामुखी बीज मंत्र जब आप देखते हैं है और लय पृथ्वी तत्व है, लम जो ला पृथ्वी तत्व जो है लकार, वो ही लम बीज मंत्र हमारे मूलाधार में भी है, ठीक है। तो ह्लीम है और लय आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व की साधना है। इसका साधक जैसे फ्लाइट ऊपर जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह से माँ भगवती का साधक इसी तरह से ऊपर चला जाता है। आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व की साधना है। क्लीम आप देखते हैं, कामाख्या काम रूपणी बीज मंत्र है ये कोलाचारी साधक सबसे ज्यादा जपते हैं। इसी को कृष्ण बीज मंत्र बोला गया क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं ही कामाख्या हूँ और कामाख्या ही कृष्ण है। अब देखिए कितना अच्छा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। आप भी खाटू श्याम मंदिर गए होंगे, लोग बहुत जाते हैं। और महाराजा बर्बरीक जो हैं उनको भगवान कृष्ण का भी वरदान है और 3 बाण उनके पास अभेद्य हैं जिनकी वजह से वो पांडवों को हरा सकते थे जी। लेकिन क्या आपको पता है वो 3 बाण जो उन्हें दिए हैं वो कामाख्या साधना से, भगवती कामाख्या ने तंत्र साधना से प्रसन्न होके आज खाटू श्याम जी जो बोले जाते हैं बर्बरीक, उनको माँ कामाख्या ने वो 3 बाण दिए हैं। हमें इसलिए प्रसन्नता होती है कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं जी। तो वहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने आप जाएं या भगवती कामरूपिणी कामाख्या के दर्शन करने जाएं, उनकी खाटू श्याम जी की आराध्या माँ भगवती कामाख्या भी रही। ओके, ये लोगों को पता ही नहीं। तो ये भी जानना जरूरी है कि शक्ति का स्रोत कहाँ है। तो शक्ति तो वही है, सबकी जो शक्ति है वो वहीं से कहीं ना कहीं सबको मिल रही है। सबने कहीं ना कहीं वहीं से साधना की है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था और उसमें जैसे आजकल बहुत सारी रील्स आती हैं अलग अलग, उसमें एक था कि गणेश जी के आप ये 12 नाम रोज लीजिए तो इससे आप गणेश जी को प्रसन्न करके रखेंगे। ऐसे ही हनुमान जी के आप ये नाम लीजिए, इससे प्रसन्न होंगे। माँ भगवती के भी कुछ ऐसे नाम हैं जो चमत्कारी नाम हैं। आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, साधना नहीं कर पा रहे, आप ये 10 नाम ही रोज ले लीजिए, माँ की कृपा इसी से बन जाएगी। ऐसे भी कुछ नाम होते हैं? देखिए 10 ऐसे नाम हैं जो 10 देवियों को इंगित करते हैं। उन नामों को लेने मात्र सुबह आप उठें ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत कम ही लोग उठ पाते हैं सिटीज में, लेकिन कोशिश करें जितना जल्दी उठें। जब आप बिस्तर छोड़ें, जमीन पे पैर रखें, उससे पहले 10 नाम आप बोलें। ये 10 चमत्कारी नाम है। 10 नाम आप बोल के देखिए, बिल्कुल साधारण लेकिन शक्ति असाधारण। पहला नाम आप बोलिए गंगा। अच्छा, हाँ, ये बहुत हमें ऐसा लगता है कि चलो गंगा नदी है, नदी नहीं है ये भगवान शंकर ने इनको शीश पे धारण किया है जी। और गंगाधर कहलाए वो जी, शीश पर स्थान दिया। हाँ, तो पहला नाम है गंगा, दूसरा नाम आप लें भवानी, तीसरा नाम है गायत्री और चौथा नाम है काली, पांचवा नाम है लक्ष्मी, छठा नाम है बाला सुंदरी, सातवां नाम है सरस्वती, फिर बोले ललिता, फिर बोले श्यामा और आखिरी नाम है राजराजेश्वरी। आप देखिए क्या चमत्कार आपके जीवन में होने लगता है। 10 महाविद्याओं की मैं बात कर रहा हूँ। आप माँ भगवती कालिका या तारा की साधना करते हो,
छिन्नमस्तिका या माँ बगलामुखी की उपासना करते हो, आप किसी भी देवी की साधना करते हैं, तो उस साधना में आप भगवती के यंत्र का अर्चन करें, उन्हें जो जल अर्पित करें उसमें क्या क्या होना चाहिए सुन लीजिए। जी। तर्पण, माई के यंत्र का जो तर्पण करते हैं, अर्चन करते हैं, उसमें जो जल चढ़ाते हैं, जल में गंगा जल हो, देसी कपूर का चूरा हो, ओके। गुलाब की और गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ हो, इत्र हो, चंदन का। अगर आपको लगता है राहु की समस्या है तो चंदन का इत्र डालें। अगर आपको लगता है कि शुक्र खराब है तो फिर आप इत्र डालेंगे गुलाब का। अगर आपको लगता है कि समस्त ग्रहों की कृपा चाहिए तो फिर मोगरे का इत्र आपको डालना पड़ेगा ओरिजिनल। और उसमें फिर हल्दी, एक हल्दी आती है पंचम हल्दी, 5 तरह की हल्दी मिक्स होती है, वो आप उसमें डालें। अगर वो संभव नहीं, अगर आपका सामर्थ्य है जी, तो कोई सोने की अंगूठी या सोने का सिक्का आप उसमें डाल दीजिए। वो जो जल है, उस जल से अगर आप अभिषेक करते हैं, फिर आप देखिए कि भगवती क्या कृपा आपके ऊपर करती है। अगर आपके पास सोने का सिक्का होता ही जी, तो भगवती के अर्चन क्यों करते फिर आप? लोग सवाल पूछेंगे, ट्रोलर्स बैठे रहते हैं, बिल्कुल, है ना, क्योंकि भारत बहुत बेरोजगार है, तो इसलिए वो पूछेंगे हमसे। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर सोने का सिक्का होता तो पॉडकास्ट क्यों करते फिर? सही बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है, पंचम हल्दी डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए। भगवती भाव की भूखी है। जो नारियल आप उनको अर्पित करने जा रहे हैं, आपको नहीं पता अंदर से साफ है या वो सड़ा गला है। वो भाव की भूखी है। सही बात है ना? भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव शून्य व्यक्ति ना हो, भाव शुद्ध हो। भाव की भूखी है तो आप इससे उनका तर्पण या अर्चन कर सकते हैं यंत्र का। दूसरा, अगर आपके पास बगलामुखी यंत्र, श्री यंत्र या कोई भी यंत्र है, अगर आप चाहते हैं कि शारीरिक रूप से मैं पुष्ट हो जाऊं, बीमारियां खत्म हो जाएं, विवाह के योग बने, नौकरी आए, तो आप शहद और घी को मिक्स करके उसका लेपन करें उसके ऊपर। शहद को, घी को बोलते हैं पुष्टि वर्धनम, आयु वर्धनम। तो आप शहद और घी का लेपन उस यंत्र पे करें। और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो शहद और घी में हल्दी डाल लीजिए थोड़ी, फिर उसका आप लेपन करें। आप देखिए क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तीसरा अर्चन आप सुनिए। जब आप, मैं माँ बगलामुखी का अर्चन आपको बताता हूँ। रुद्रयामल तंत्र या विष्णुयामल तंत्र में माई के 108 नाम है। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी। ये 108 नाम एक पेपर पे आप लिख लीजिए। और 108 नाम, हर नाम बोलते हुए माँ भगवती को आप पंचमेवा ड्राई फ्रूट अर्पित करें। उनकी फोटो पे, पट्टचित्र बोलते हैं हम अपनी भाषा में फोटो को, या फिर आप कर सकते हैं उनके यंत्र पर। जैसे ब्रह्मास्त्र रूपिणी उनका नाम है, ओम श्री ब्रह्मास्त्र रूपिणी अर्चयामी। अच्छा, उसमें सावित्री नाम आता है। ओम श्री सावित्री अर्चयामी, ओम श्री बगलामुखी अर्चयामी, ओम श्री कमला अर्चयामी। इस तरह से वो ड्राई फ्रूट चढ़ाते जाइए। ठीक है, 108 बार चढ़ जाएगा, उसको वितरित कर दीजिए प्रसाद रूप में। आज हम उपायों के बारे में कम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं लोगों को ज्ञान मिले। उपाय तो हमेशा ही मिलते हैं, तो आप छोटे मोटे उपाय 1 मिनट में ये हो जाएं, वो बन जाएं, वो सब उपाय होते रहते हैं। आप तो गुप्त नवरात्र में माई की जब पूजा पाठ उपासना करें। दीक्षा नहीं है तो चालीसा पढ़ें, पढ़ सकते हैं। जिसके पास दीक्षा नहीं है, भगवान शंकर की आज्ञा से वो चालीसा पढ़ सकता है, स्तोत्र का पाठ कर सकता है। आप वो शतनाम स्तोत्र, अष्टोत्तर नाम, 1 सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ सकता है। दीक्षा आपके पास है तो गुरु सानिध्य में मंत्र जप करें। मंत्र माला, आसन, संकल्प को गुप्त रखें। किसी भी देवी को प्रसन्न करने के लिए निशीत काल में पूजा करने बैठें। आज ये नियमों की बात हो रही है, ठीक है। उपाय तो बहुत हो गए, सही बात है। उपाय तो हमने इतने बता दिए कि लोग अब लखपति करोड़पति बनते जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास फोन भी आते हैं। ये किसी के लिए परिहास का विषय हो सकता है, लोगों की जिंदगी बहुत सुधर रही है। हमने स्नान बताया था, गुप्त नवरात्र में तांत्रिक स्नान भी होता है। अच्छा, कोई बात नहीं जा पाए कुंभ आप तो, लेकिन तांत्रिक स्नान भी होता है गुप्त नवरात्र में। 9 के 9 दिन आप पानी में इलायची का चूरा, लौंग का चूरा, काली मिर्च का चूरा और जायफल का चूरा, ये 4 चूरे डालें और हल्दी डालें उसमें। ये 5 चीजें जो मैंने बताई हैं, इससे अगर आप स्नान करेंगे तो 9 दिन में समस्त तंत्र बाधाएं, रोग शोक दुख सब हट जाएंगे आपके घर से, सब आपके घर से हट जाएंगे। तो ये देखिए जबरदस्त उपाय एक हो गया। तो आप तो साधना, पूजा, उपासना पे ध्यान दें, क्योंकि जो देखिए सिद्धि जो है ना, सिद्धि परिचारिका अस्ति, सिद्धि तो यहीं रह जाती है मरण के बाद, लेकिन भक्ति आपकी
जो आपका नाम जप है, मंत्र जप है, वो आपका अगले जन्म तक ट्रांसफर होता है। निकृष्ट शक्तियों की साधना करेंगे तो वो आपको अपने लोक में ले जाकर दास बना लेगी। आपकी गंधर्व, जैसे गंधर्वनी, डाकनी, शाकनी, यक्षनी, आप भटकते रहेंगे, मोक्ष खत्म आपका। उच्च कोटि की शक्तियों की साधना करें, कामाख्या, कामेश्वर, ललिता, ललितेश्वर, बगलामुखी, आनंद भैरव, उच्च कोटि की शक्तियों की साधना करेंगे तो आपको लबालब वो ज्ञान से भर देंगी, धन से भर देंगी और अपने लोक में ले जाएंगी। जो माँ भगवती का उपासक होता है उसको यमदूत कभी लेने, पहले तो उसकी मृत्यु नहीं होगी अकाल, 100 वर्ष भोगेगा वो। ऐसे हमारे कई गुरु महाराज हैं जिनसे हमने बहुत चीजें सीखी हैं। वो 98 पे हैं, 99 पे हैं, 94 पे हैं, वो 100 वर्ष के ही होकर रहेंगे और वो उनको यमदूत लेने नहीं आते। बहुत शांति से उनको मोक्ष प्राप्ति होती है और वो उनके शिव लोक में, वैकुंठ लोक में, मणिमंडप लोक में ही जाते हैं। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्र में आपकी साधना उपासना फलित हो, भगवती की कृपा आपके ऊपर हो, शिव शक्ति की कृपा आपके ऊपर हो, आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। उपाय तो सबसे बड़ा माई है, रेमेडी तो सबसे बड़ी भगवती है। शंकर विश्वास और माई श्रद्धा। तो कहने का तात्पर्य उपाय करें, लेकिन अगर भगवती आपसे प्रसन्न है तो आपके सोचने मात्र से पहले ही वो उपाय कर देंगी, वो रेमेडी आपको दे देंगी। तो इसलिए इन गुप्त नवरात्रों में नवग्रहों के उपाय के चक्कर में ना पड़ के आप भगवती से अपना तारतम्य बनाइए। मंत्र जप, नाम जप जी और 40 स्तोत्र, यंत्र अर्चन करें ताकि गुप्त नवरात्र में आपको साधना सिद्धि की प्राप्ति हो सके। और जब भी हम माँ बगलामुखी की बात करते हैं, जब भी हम नवरात्र की बात करते हैं, जब भी देवी का जिक्र होता है तो आपका नाम अपने आप आ ही जाता है। एक आपका चिर परिचित अंदाज बन चुका है कि जब भी हमें माँ बगलामुखी की बात करनी हो, जब भी हमें माँ की बात करनी हो तो हमें आपसे बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा मेरे व्यूअर्स की डिमांड होती है कि भाई केशव जी को बुलाइए, आचार्य जी को बुलाइए और उनसे बात करिए। तो क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं और सिर्फ नवरात्र की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसके बाद की भी बात कर रहा हूँ। कुछ नए सवालों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत क्योंकि नवरात्र करीब है तो नवरात्र पे ही मैं कर लेता हूँ कि नवरात्र आ रहे हैं और नवरात्र से ही, चैत्र नवरात्र हैं तो नवरात्र से ही एक नया साल शुरू हो जाता है सनातन परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो। इस नए साल में कोई चाहता है कि ठीक है बीता जो बीत गया उसे बिता देते हैं, अब नए साल में कोई माँ बगलामुखी से जुड़ना चाहे, कोई माँ की शक्ति को महसूस करना चाहे, उसे करीब से साधना चाहे, कहाँ से शुरुआत करे वो व्यक्ति? देखिए, आपके दर्शकों को और आपको जय माई की। जय माई। और दूसरा, हम तो जब भी पॉडकास्ट शुरू करते हैं तो अपने गुरु के ध्यान से शुरू करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, सबसे पहले आप इसका विधान समझिए, फिर हम दोबारा माँ भगवती बगलामुखी के चरणों में जाएंगे, फिर हम कामाख्या की बात करेंगे। कई लोग हमसे बोलते हैं कि आप एक ही नाम को बार बार रटते रहते हैं, जपते रहते हैं। तो देखिए, जपम करोति न संशम, जपात सिद्धि न संशम। इसका मतलब है एक नाम को जपने, रटने, बार बार पॉडकास्टों में एक ही नाम का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि ईश्वर एक ही है, आपका आराध्य एक है, आपके माता पिता एक ही हैं, आपकी माला एक है, आसन एक है। तो यहाँ हम उन दर्शकों के लिए, सभी दर्शकों के लिए पॉडकास्ट बनता है, लेकिन जिनको साधना भक्ति के मार्ग पर जाना है, जिनको भौतिक सुख साधनों के साथ योग और भोग दोनों प्राप्त करने हैं, उनको हम भगवती की साधना, शंकराचार्य उपासना पद्धति जो है, हमारे जो तांत्रिक ग्रंथ है, जो कोलाचारी ग्रंथ है, उनके हिसाब से साधना उपासना कैसे कर सकते हैं ये बताया जाता है। ठीक है, ताकि उनका जन कल्याण हो सके, उनका आत्म कल्याण भी हो सके। अब आप देखिए, जब पराशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो वो सबसे पहले उत्पन्न हुई बाला सुंदरी के रूप में। अच्छा, बाला सुंदरी के बाद उन्हीं को हम बोलते हैं षोडशी या कामाक्षी या कामेशी या कामाख्या। अच्छा, ओके। जो नीलांचल पर्वत गुवाहाटी में कामरूप क्षेत्र में है। अभी बहुत सुंदर यात्रा भी हुई हमारी। अच्छा। तीसरा, फिर उन्हीं को हम बोलते हैं देवताओं की रानी, राजराजेश्वरी माँ। और इसके लिए श्लोक भी मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, नए दर्शक सुन लें। और हमें तो माई का नाम जितनी बार लो आनंद आता है, क्योंकि हम तो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो माई की खाते हैं, तो माई की गाते हैं। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समद्यता। तो ललिता सहस्त्र नाम के इस स्तोत्र में क्या बताया गया है कि 6 मुख 12 हाथ श्वेत प्रेत भगवान शंकर को पर आरूढ़ है महामाई।
और ब्रह्मा जी और विष्णु जी चंवर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इंद्रादि देवता बोल रहे हैं कि भगवती हमारी सेवा स्वीकार करें, हमारी सृष्टि का कल्याण करें। जी। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि सृष्टि का प्रादुर्भाव, शिव शक्ति का प्रादुर्भाव, प्रकृति पुरुष का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। तो प्रकृति और पुरुष अर्थात ये जो प्रकृति है, ये प्राणदायिनी जीवनी शक्ति है, उसके उत्सव का पर्व है नवरात्र या चैत्र नवरात्र। ओके, यहाँ से शुरुआत हुई प्रकृति की। फसलें पक जाना, नई फसलों का उदय होना, जी। ठीक है। तो ये सृजन की देवी कहीं गई। माँ दुर्गा को हम सृजन की देवी कह देते हैं। कामाक्षी का रूप आप समझने की कोशिश ये करें कि भाई वो काली भी हैं, वो त्रिपुरा महासुंदरी भी हैं। राज राजेश्वरी के बाद जो चौथा रूप है, सबसे प्रौढ़ा जो रूप है, वो है ललिता त्रिपुरा महासुंदरी, इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च नायिका। उन्हीं के आशीर्वाद से माँ भगवती बगलामुखी का प्राकट्य हुआ। तो कहने का तात्पर्य है, आपने जो प्रश्न पूछा कि हम साधना करें, तंत्र क्षेत्र में जाएं, गृहस्थ कैसे साधना करें। देखिए, दशम नवदुर्गाएं जो हैं, माँ भगवती दुर्गा तो अखिल ब्रह्मांड चराचर जो जगत है उसमें व्याप्त पराशक्ति है, वो माता है। भगवती जगदम्बा है, जगदवशंकरी है। वो आद्य शक्ति जो हमारी भगवती ललिता त्रिपुरा महासुंदरी या माँ दुर्गा हैं, वो सामान्य शक्ति नहीं, बहुत असामान्य शक्ति हैं। असंख्य असंख्य सूर्य, असंख्य असंख्य चंद्रमा से भी ज्यादा तेज लिए वो हैं। उनका उद्भव और उनका अंत नहीं है, और उनको केवल शिव ही जानते हैं, और किसी में उनको जानने का सामर्थ्य नहीं है। जैसे भगवान शंकर का प्रारंभ और अनंत केवल भगवती को पता है, इसी तरह से माँ भगवती का प्रारंभ और अंत का मेरा मतलब यह है आदि अनंत। ये भगवान शंकर को, ललितेश्वर को, कामेश्वर को, अघोरेश्वर को, वामदेश्वर को, या फिर आप बोले मृत्युंजय महाकाल में महाकालेश्वर को ही पता है, सृष्टि में किसी को नहीं पता। तो अगर आप सामान्य साधना के माध्यम से गृहस्थ में रहते हुए कम से कम नियम में षोडशोपचार पूजन करते हुए भगवती से संपन्नता, उनका आशीर्वाद, चरण कमलों की कृपा मांगना चाहते हैं, तो आप भक्ति करें। भक्ति का मेरा मतलब नवदुर्गा की साधना करें। लेकिन आपके अगर उद्देश्य बड़े हैं, पृथ्वीराज चौहान को युद्ध जीतना था, पॉलिटिशियंस को सत्ता चाहिए, तो फिर आपको विशेष कृपा के लिए विशेष फलदायिनी महाविद्या के पास जाना पड़ेगा। महाविद्या का मतलब ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है। विष्णु प्रिया, शंकर प्रिया, ब्रह्मास्त्र विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो फिर आपको जाना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान के लिए महाविद्याओं के पास। वो संसार में विचरी नहीं है। महाविद्याएं तंत्र के हिसाब से, कुलाणव तंत्र के हिसाब से, शिव शक्ति संवाद के हिसाब से शमशान से जागृत देवियां हैं। अच्छा। आप उनकी सात्विक दक्षिण मार्ग की साधना भी कर सकते हैं अपने गुरु के सानिध्य में। आप वाम मार्ग की साधना भी कर सकते हैं। आप कामाख्या नीलांचल पर्वत की कोल मार्ग की साधना भी कर सकते हैं। आप बंगाल में जाएंगे तो गौड़ प्रदेश की साधनाएं भी कर सकते हैं, और कांची क्षेत्र में आएंगे तो शंकराचार्य महाभाग की साधनाएं भी माई के लिए की जाती हैं। ये आपकी गुरु परंपरा से पता लगेगा। अच्छा। तो अगर आपके विशेष उद्देश्य हैं, आप तंत्र मार्ग में जाना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, उसके बाद आप जब पूजा पाठ हवन करना चाहते हैं, तो फिर महाविद्याओं का आश्रय आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि महाविद्या कलयुग में जागृत विशेष फलदायिनी है। जागृत है, विशेष फलदायिनी है, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली है जी। तो ये मैंने आपको स्वरूप समझा दिया कि भगवती जो है वो हमारी प्राणदायिनी शक्ति है, पराशक्ति है, माता है, जगत की माता है जी। ठीक है। तो भक्तों पे जब कोई कष्ट आया तो वही शाकंबरी बनी, वही महिषासुर मर्दिनी बनी, और उन्हीं में तंत्र क्षेत्र में जब कालिका आई, काम कला काली जी, तो उन्हीं के अलग अलग रूप हैं, जो महाकाली के अलग अलग रूप हैं जी। अलग अलग रूपों की साधना अलग अलग प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए, फल को, फलश्रुति को प्राप्त करने के लिए की जाती है। अब जैसे आप कामाख्या क्षेत्र में देखेंगे, जो वाम मार्गी हैं वो महाकाली के रूप में, कामकला काली के रूप में कामाख्या की उपासना करते हैं। ओके। जो दक्षिण मार्गी हैं वो त्रिपुरा महासुंदरी की तरह उपासना करते हैं। जो कामरूप क्षेत्र के लोग हैं वो महासरस्वती की तरह, मातंगी की तरह उपासना करते हैं। तो शी विल गिव यू एवरीथिंग, बट वॉट यू डिजायर, वॉट यू वॉन्ट, उसके हिसाब से आपका संकल्प निहित होता है। देखिए, जब आप सबसे पहले तो इससे पहले आप ये देखिए, हमारे कुछ ग्रंथों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, पुराणों में आपको पता है, वेदों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन तांत्रिक ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। 3 तरह के ग्रंथ हमारे तंत्र शास्त्र में हैं। ठीक है। यामल, डामर और तंत्र। यामल, रुद्रयामल, विष्णुयामल, ब्रह्मयामल, इंद्रयामल। ओके। डामर तंत्र अलग है, जिसको हम बोलते हैं भूत डामर तंत्र।
फिर कुलार्णव तंत्र अलग है, और एक तंत्र नाम का ग्रंथ है, जैसे कामेश्वरी तंत्र, सांख्यायन तंत्र, मच्छेंद्रनाथ तंत्र, कालिका महापुराण तंत्र, ये सारे अलग हैं। जब ये आप सब तंत्र के ही तरीके ग्रंथ हैं, दीज आर द बुक्स, होली बुक्स ऑफ द तंत्र। गॉट इट। तो देखो ये सब ग्रंथों में को जब आप खंगालेंगे, गुरु सानिध्य में खंगालेंगे, तब आपको पता लगेगा 10 महाविद्याओं की साधना आप 365 दिन में कभी भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अब हम भगवती बगलामुखी की साधना उपासना से संबंधित हैं, हम तो माई को जानते हैं, माँ भगवती पीताम्बरा राजराजेश्वरी को और माँ कामाख्या को, तो हम इसी के बारे में आपसे चर्चा कर सकते हैं, गूढ़ चर्चा कर सकते हैं। अब इस विषय को हम मूल विषय पे ले आते हैं नवरात्र में। देखिए, आप कभी भी भगवती की साधना उपासना कर सकते हैं, आप यात्रा कर रहे हैं तब भी नाम जप कर सकते हैं, मंत्र जप के नियम है। अब यहाँ पे सबसे पहला विधान और नियम ये है, अगर आपके पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक गुरु नहीं हैं, अगर आपके, मैं वैष्णव गुरुओं की बात नहीं कर रहा, वो वैष्णव दीक्षा देंगे, मैं यहाँ पर शिव शक्ति की दीक्षा की बात कर रहा हूँ। अगर आपके किसी अच्छे सिद्धपीठ शक्तिपीठ के पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक गुरु नहीं हैं, या ऑनलाइन दीक्षा की भी बात नहीं हो रही है, या शक्तिपात की दीक्षा की बात हो रही है, जिसमें आपके आज्ञा चक्र को गुरु अपने अंगुष्ठ या फिर अपने फिंगर से टच करके शक्तिपात की दीक्षा देते हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन दी जाने वाली सारी दीक्षाएं महाविद्याओं की साधना में काम ही नहीं करती। सबसे तो आप ये कह रहे हैं जितने भी लोग ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं, जितने लोग ग्रुप में लंबे एक पंडालों में बिठाकर दीक्षा दे रहे हैं, वो दीक्षा देने का सही तरीका नहीं है। नहीं तो आप देखिए, क्या वो सिद्ध साधक बन गए क्या जो दीक्षा लेके जा रहे हैं? आप देखिए भाई, ये कलयुग है, सबका व्यापार है, सबकी दुकान है, हमें किसी की दुकान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सही तरीका क्या ये पता होना हमारे यहाँ पे केवल ज्ञान है, बस केवल ज्ञान, कोई रत्न नहीं, कोई नगीना नहीं, कुछ भी नहीं, केवल ज्ञान बस। इसीलिए तो लोग पॉडकास्ट के नीचे कमेंट में कहते हैं कि केशव जी को फिर से बुलाइए, आचार्य जी को फिर से बुलाइए। आप यहाँ से ज्ञान लीजिए, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, और हम भी गुरुओं से ज्ञान ही लेते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, बगलामुखी माँ पीताम्बरा जी, देखिए अब हम बात करते हैं माँ भगवती बगलामुखी के बारे में। अपना मूल जो प्रश्न है जी, बगलामुखी तो अब अपभ्रंश होके कालांतर में नाम पड़ा। एक्चुअल जो नाम है वो है वल्गामुखी। वल्गा अर्थात निवारण की देवी, लगाम लगा देने वाली देवी। कृत्या पे भी लगाम लगा देती है भगवती। कृत्या मतलब बहुत बड़ा तंत्र जब छोड़ा जाता है, परतंत्र, उस पे भी भगवती लगाम लगा देती है, अपने साधक को बचाने के लिए साक्षात हो जाती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है 15 साल का। जब जब आवश्यकता पड़ी, माई किसी न किसी को, अपनी परिचारिका को, सेविका को, किसी न किसी को, दूत को भेज देती है, जाओ मेरे बालक का काम करके आओ। ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब भगवान कृष्ण सांदीपनी आश्रम उज्जैन में पढ़ते थे, उस समय कंस ने बकासुर उनको मारने के लिए भेजा था। बिल्कुल। तब भगवान श्री कृष्ण के आह्वान पर महामाया प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण भी ये काम कर सकते थे, लेकिन महामाया का प्राकटीकरण कैसे हुआ फिर? तो इसी वजह से ये हुआ, महामाया आई, उन्होंने स्तंभन कर दिया बकासुर के मुख का उनके मुख में जाकर। इसलिए बकासुर अर्थात बगुले का स्तंभन करने की वजह से उनको नाम दिया गया बगलामुखी। ओके, यहाँ से बगलामुखी। हाँ, किसी बगुले के मुख में जाने से। और दूसरी कथा ये भी है शास्त्रों में कि जब त्रिपुर महासुंदरी की सृष्टि का विचलन हुआ मध्य दैत्य के द्वारा या बहुत भयंकर तूफान के द्वारा, तो उस समय भगवान शंकर के कहने पर, एडवाइस देने पर, परम विष्णु नारायण ने 400 वर्ष तपस्या करी त्रिपुर महासुंदरी ललिता परमेश्वरी की। तब भगवती का त्रिपुर महासुंदरी ने इनका प्राकटीकरण किया, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का। पीतवर्ण थी, हरिद्रा सरोवर से निकली थी, सौराष्ट्र कच्छ गुजरात के आसपास, तो वहाँ से इनको पीताम्बरा नाम दिया गया। पीठ पट जो बोला जाता है, पीत पटधारी विष्णु जी, उन्हीं की ये नारायणी शक्ति है। ये शिवप्रिया हैं, ये ब्रह्मास्त्र विद्या है। ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र देते हैं, लेकिन मंत्र इनका लगता है। तो जिन जिन के पास ब्रह्मास्त्र था, राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कार्तिकेय, ये सबकी देवी हैं, ये गुप्त विद्या है। पृथ्वीराज चौहान पे भी इन्हीं का आशीर्वाद था। अगर आप युद्ध में जाते हैं तो माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी का आशीर्वाद होना चाहिए। अगर आप वाद विवाद में जाते हैं, कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, तंत्र परतंत्र में फंसे हुए हैं, आपको षटकर्मों में फंसा दिया गया, उच्चाटन में, विद्वेषण में, तो राजराजेश्वरी जितनी दयावान है, माँ भगवती पीताम्बरा राजराजेश्वरी, उतना दयावान कलयुग में मैंने कोई देवता नहीं देखा। मैंने 2 ही देवताओं को दयावान देखा। माफ़ कीजिए, मैं 3 कर देता हूँ। मैंने 3 देवताओं को दयावान देखा। मैंने भगवती कामरूपिणी कामाख्या को इतना दयावान देखा है, वो बिना सोचे समझे आपको सब दे देती है।
3-3 घंटे में हमारी विशेष पूरी हुई, बताइए। ये माता और पुत्र का संबंध, कृपा है आप पर। माता, ये तो हम नहीं बोलेंगे, ये आप बोलेंगे, हम तो इसको प्रेम बोल सकते हैं, प्रीति है, प्रीति से ही कृपा आती है। बिल्कुल। फिर मैंने उज्जैन महाकाल को बहुत कृपालु देखा, बहुत दयालु देखा, अश्रु से ही पिघल जाते हैं, एक माला से पिघल गए। अब ये हमारे चेहरे की जो मुस्कान है वो गुप्त है, एक माला से पिघल गए वो, बताइए। और जबकि वो माला हम नहीं जा पाए थे उस दिन चढ़ाने, किसी और से हमने चढ़वा दी थी विवशतावश। फिर हमने त्रिविद्या, 3 विद्याएं हैं इनके अंदर, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकालिका। सिद्ध विद्या कलयुग की अधिष्ठात्री देवी कहलाई हैं, और परा विद्या, परा मतलब इस जगत से परे का ज्ञान है, भगवती बगला का तंत्र। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ गड़बड़ कर देता है और भगवती बगला के तंत्र के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से उसको हम ठीक करते हैं, तो वो व्यक्ति जान नहीं पाएगा कि किस शक्ति से ठीक किया गया। गुप्त विद्या, परा विद्या। तभी तो बोला गया, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीडयंतीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीबजम नमामि। तो ये परा विद्या है। अब इनका आप स्वरूप समझ लीजिए। तो मैंने बताया कि माँ उज्जैन महाकाल, माँ कामाख्या कामकला कालिका, और माँ राजराजेश्वरी पीताम्बरा, त्रिविद्या, सिद्ध विद्या, पराविद्या से दयालु देवता मैंने देखा ही नहीं। अब आप उसको चमत्कार बोलिए, कृपा बोलिए, प्रीति बोलिए, प्रेम बोलिए, प्रारब्ध बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। दूसरा, अब आप और गहराई में उतरिए जी, अगर आप इनको और जानना चाहते हैं। बिना गुरु भगवती आपके ऊपर कृपा नहीं करती। अच्छा। दशम महाविद्याओं की साधना में अगर आपके पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक गुरु का आशीर्वाद नहीं है, ढाल नहीं है, तो भगवती तलवार है, वो कहीं भी वार हो सकता है। दोधारी तलवार है, अपना हाथ भी कर सकता है, कहीं भी वार हो सकता है। ठीक है, बंदूक सामने भी चलती है, पीछे भी चलती है। लेकिन 2 तरह की साधनाएं होती हैं। एक तो तांत्रिक बन के कोई साधना करता है, उस विषय में हम कोई चर्चा नहीं करते, तो गुप्त विषय है। एक साधक बन के साधना करता है, तो हम साधक की साधना की चर्चा करते हैं यहाँ। आपके मांगने से पहले भगवती आपको देगी। मेरी आपके दर्शकों से, व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आप जब पूजा पाठ उपासना साधना करते हैं तो माई के सामने कटोरा फैलाना बंद कर दीजिए। देखिए, आप अगर अपनी माताजी से बोलेंगे कि हमें पनीर खाना है तो पनीर ही मिलेगा केवल, और अगर आप बोलेंगे कि मुझे सब्जी खानी है तो सब कुछ ही मिलेगा जो आपके रसोई घर में उपलब्ध है। बिल्कुल। तो मांगना छोड़ दीजिए, मांग कर भगवती को दुखी ना करें। आप मंदिरों में जाइए, आप देवालयों में, मठों में जाइए, आप भगवती से बातचीत करके आइए कि माँ, माई आप कैसी हो आज जी। आप उन विग्रहों में प्राण शक्ति, आप उनसे बातचीत करके आइए। और भगवती बगलामुखी मणिमंडप लोक पे सुसज्जित है। क्षीर सागर में मणिमंडप लोक, इनके प्रधान अधिपति जो क्षेत्रपाल हैं वो स्वर्ण आकर्षण भैरव कहे जाते हैं, जिनके पास स्वर्ण देने का अधिकार है, कुबेर से ऊपर, शंकर से नीचे जी। वहां पर रत्न जड़ित सिंहासन पे ये शत्रु की एक हाथ से जीवा मुद्गर धारणी, दूसरे हाथ में पाशु हंटर, तीसरे हाथ में मुद्गर, चौथे में गदा लिए बैठी हुई हैं। तो इसलिए बोला जाता है कलयुग में जिन जिन देवताओं के हाथ में पाशु है, जैसे पंचमुखी हनुमान है, काल भैरव हैं जी, और माँ कालिका है, माँ बगलामुखी है, इनके हाथ में पाशु है, तो नवग्रह इनसे डरते हैं। अगर आप भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी के उपासक हैं या साधक हैं तो फिर आपको कोई नवग्रह परेशान नहीं करे। जो गृहस्थ में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आज 2025 चल रहा है, इससे पहले 3 पॉडकास्ट हमने किए, उसमें हमने बताया आपको क्या क्या बताया था कि वायरस दोबारा आएगा, कोरोना आया, ठीक है, बिल्कुल। फ्लाइट्स के बारे में बताया था, 6 फ्लाइट गिर चुकी है, आग लगेगी कैलिफोर्निया में, देख लीजिए, जो देश सब में आग लगा रहा था उसी में आग लग गई, और इतनी आग लगी उसका जो नुकसान हुआ वो यूपी बिहार के बजट से भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो आप जब ये बोलते हैं कि जो लोग गृहस्थ में सुखी हैं, क्या वो भी साधना कर सकते हैं? गृहस्थ में सुखी कौन है 2025 में, आप ये बताइए। पहले ये देखना पड़ेगा। आज इतने जो केसेस आप देखते हैं, जो हमारे न्यायालय हैं, कोर्ट हैं, डाइवोर्स केसेस से भरे पड़े हैं। बिल्कुल, ठीक है, अलग अलग तरह के आप देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो गृहस्थ वाले के लिए ही साधना है ये, गृहस्थ वाले को करनी चाहिए, गृहस्थ वाले के लिए साधना है। क्योंकि जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वैरागी, वो तो गुरु के सानिध्य में प्रसन्न है पहले ही, वो तो गुरु के सानिध्य में पहले ही प्रसन्न है। तो गुप्त नवरात्र में व्रत करने का विधान नहीं है। गुप्त नवरात्र कोई भी करे, लेकिन जो भी करे अपनी साधना को गुप्त रखे। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात ये विधान है। गुप्त नवरात्र की साधना जिस कक्ष में, जिस मंदिर में, जिस शिला, कंदरा, गुफा, पहाड़, नदी किनारे आप करते हैं, वो गुप्त होनी चाहिए।
अपनी माला, अपना आसन, अपना मंत्र, अपना देवता वो गुप्त होना चाहिए। और महाविद्याओं का जो साधना है जी। वो अघोर से भी अघोर और गूढ़गम में है, वो गुप्त है। इसलिए कई लोग हमें बोलते हैं अरे वैष्णो देवी तो हम जाते हैं, हमने सुना है, लेकिन माँ बगलामुखी के बारे में नहीं सुना था। क्यों नहीं सुना था? क्योंकि हम सुनाना ही नहीं चाहते थे लोग। सही बात। भक्ति तो सब करें, लेकिन साधना में उतरने के लिए आपके अंदर ग्रह भी वैसे होने चाहिए, गुरु का ज्ञान भी होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये गूढ़ ज्ञान है। ये वो चाकू है जिससे आप किसी मरीज के लिए फल भी काट सकते हैं। वो तलवार है जिससे आप प्रहार भी कर सकते हैं। तो ये सबके हाथ में नहीं दी जा सकती। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये गुरु निर्धारित करते हैं। हमारे गुरु ने भी हमें जो चीज समझा वो ही दिया। तो ये गुरु निर्धारित करेंगे। एक माघ मास के गुप्त नवरात्र आ रहे हैं जो अब 30 जनवरी से होंगे। आषाढ़ के गुप्त नवरात्र जुलाई में आते हैं। चारों नवरात्रों में आप साधना, उपासना, पूजा पाठ, जप, होम हवन करें, लेकिन गुरु सानिध्य में करें तो ज़्यादा अच्छा है। गुप्त नवरात्र में आप भगवती की चालीसा पढ़ सकते हैं, जिसकी भी साधना उपासना करते हैं, लेकिन अपने संकल्प को कि मुझे ये चाहिए वो गुप्त होना चाहिए। अभी आपने बीच में जब वामार्ग की बात की थी तो पंचमकारों का जिक्र किया था। ये पंचमकार क्या होते हैं? देखिए, पंचमकार को आज के समय पे कैसे विभूषित किया जाता है वो तो आपको पता है। ऐसी 5 चीजें जो तंत्र साधना में, तंत्र उपासना में 5 चीजें जो मैं से शुरू होती हैं। मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, मछली, ये मत्स्य, 5 चीजें। ठीक है। तो वाम मार्ग में इनका मतलब माना जाता है कि अब मांस चढ़ाएं और मांस का भक्षण करें। मैथुन आपको पता ही है जी। ठीक है। तीसरा मछली, ये मत्स्य। चौथा मुद्रा, भगवती को अलग अलग मुद्राएं दिखाई जाती हैं। ठीक है। और मदिरा, मदिरा का मतलब कारण बोल लीजिए, सुरा बोल लीजिए। अब ये तो वाम मार्ग की साधक इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं, लेकिन आप देखिए वाम मार्ग के जो स्वरूप को भी बहुत कलुषित करके प्रकट किया जा रहा है। क्योंकि किसी निरीह प्राणी की बलि करके जी आप अगर देवता को प्रसन्न करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका कर्म दूषित तो होता है। बिल्कुल। तो आप अब हम तो देखो शास्त्र संगत बात करते हैं, तो अब शास्त्रों पे चलते हैं कि ये पंचमकार है क्या। ये पंचमकार क्या लिखे हैं? मदिरा है। आप किसी दुकान से बोतल लाके चढ़ा देते हैं, ठीक है, वो मदिरा नहीं चढ़ानी है, वो तो तुच्छ है, वो नहीं चढ़ती है। ये भी जब आप कुलाणव तंत्र में पंचम अध्याय पंचम उल्लास पढ़ेंगे तो वहाँ भगवती को भगवान शंकर ने बताया है कि किस तरह से इसको बोलते हैं कुल द्रव्य या कुल द्रव्य होता है। अच्छा। कुल द्रव्य चढ़ाया जाता है। वो क्या होता है? कुल द्रव्य चढ़ाया जाता है, वो किन किन चीजों से मिलके बनता है, और उसको सुरा बोलते हैं, उसको श्री दधोदधि बोलते हैं, उसको अमृत बोलते हैं, उसको वारुणी बोलते हैं। अच्छा, वो होता क्या है? वो देखिए किस तरह से बनता है उसका शॉर्ट में मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ, क्योंकि ये गुरुगम्य ज्ञान है। तो मतलब उसका पवित्रीकरण किया जाता है, विमलीकरण किया जाता है, पवित्रीकरण करके उसको चढ़ाया जाता है। तो भगवान शंकर ने जो व्यवस्था बताई है कुल द्रव्य की, ये भी कितना गूढ़ रहस्य है। उन्होंने मतलब आपको शब्द सुन के भी अलग लगेगा। पेस्टी द्रव्य, गौड़ी द्रव्य और मिश्रित द्रव्य, अलग अलग तरह के द्रव्य होते हैं। इनको मिलाकर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसमें शहद मिलाकर और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ मिलाकर, बहुत ऐसे गूढ़ विषय हैं जिनको कैमरे पे नहीं बताया जा सकता। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पर पंचमकारों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मांस का मतलब देखिए, आप समझिए, आप इसको शास्त्र क्या कहता है। मांस का मतलब क्या है? इस मांस रूपी शरीर को आप भगवती के चरणों में बलि कर दें। अच्छा, ठीक है। आपको अपने शरीर से कितना प्रेम है? हमें अपने शरीर से कितना प्रेम है? सबको प्रेम है। चुनरी चढ़ाने पर, नारियल चढ़ाने पर आद्य पराशक्ति आपकी कामना की पूर्ति कर देगी, लेकिन अगर भगवती के चरण चाहिए तो अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। फिर अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, अपना देह चढ़ाना होगा। देह चढ़ाने का मतलब है पंचमकार में मांस का मतलब यह है कि सबसे प्रिय मांस जो है वो पशु नहीं, सबसे अपना है। देखिए, अज का मतलब क्या है? अज का मतलब क्या होता है? शास्त्र में 3 साल पुराना अनाज, उससे पेस्टी पशु बनाया जाता है। पेस्टी पशु का मतलब है उस जो आटे का पेट होता है उससे एक पशु बना के उसमें भावना करे कि अपनी सारी पशुता उसमें चली गई है और उसको चढ़ा दें यहाँ बलि स्वरूप। ये शास्त्र है। अच्छा, ठीक है। तो कहने मंदिरों की जो परंपराएं हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन एक आम जनमानस के लिए मैं बता रहा हूँ कि मनुष्य से बड़ा पशु तो कोई हो नहीं सकता। कई बार ऐसा आपने देखा है
जितने आप क्राइम देखते हैं, जितने आप आजकल विभत्स चीजें देखते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये जो आपका शरीर है, मांस रूपी शरीर, जिससे आपको अथाह प्रेम है, सबसे बड़ा मांस का टुकड़ा जो है, इसको भगवती की साधना उपासना में बलि स्वरूप आप अर्पित कर दो। ये मांस के बाद मदिरा का मैंने बताया जी, कि कुल द्रव्य बनता है, उसको कुल द्रव्य बोलते हैं। और मध्य बोला गया, मदिरा नहीं लिखा गया शास्त्र में, मध्य है। मध्य क्या है? मध्य वो नशा या वो कांति है जो भगवती की साधना में आपको फलीभूत होती है, आपकी कुंडलियों में। अब वो आप चढ़ाते हैं। मध्य रूपी द्रव्य जो है वो आपकी कुंडलिनी शक्ति में फैलता है। मध्य रूपी जो द्रव्य है वो आपकी कुंडलिनी में चलता है। ठीक है। कई लोग, जैसे हमने कई बड़े बड़े साधकों से सुना है, आचार्यों से, कि चंद्रमा की रोशनी में जो आप साधना करते हो, उस चंद्र को भी मध्य बोलते हैं उस समय, उस कांति और शीतलता को। और फिर आप मुद्राओं पे आते हैं, उसका पूरा एक सिद्धांत है। माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या या गायत्री की साधना में या महाविद्या उपासना में 24 मुद्राएं प्रदर्शित की जाती हैं। जब तक वो 24 मुद्राओं का ज्ञान आपको नहीं है, भगवती संपूर्ण फल आपको नहीं देगी। 24 मुद्राएं क्या होती हैं? अलग अलग मुद्राएं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप गायत्री उपासना करेंगे, देवी की साधना, या कामाख्या उपासना करेंगे, या माँ भगवती बगलामुखी की साधना उपासना करेंगे, तो ये जो मैं आपको मुद्राएं बताने जा रहा हूँ, आज हम मुद्राओं पे फोकस कर रहे हैं, ताकि देखिए हमारे सनातन धर्म की सुंदरता ये है कि अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता तो भी मुद्रा दिखा के वो पूजा उपासना साधना कर सकता है। अच्छा, ये हो सकता है। हाँ, कामाख्या की तो सारी साधना मुद्राओं से संबंधित है। ओके। सारे अर्चन में मुद्राएं हैं, भगवती बगलामुखी के अर्चन में मुद्राएं हैं। तो ये थोड़ा सा आपको शास्त्र जानना पड़ेगा कि मुद्राएं जो हैं वो भगवती की प्रसन्नता के लिए बताई जाती हैं। माँ भगवती सामान्य प्रणाम स्वीकार नहीं करती है। अब आप बोलेंगे भाव से तो सब कुछ हो सकता है, तो मैं भक्त की बात नहीं कर रहा, मैं उस साधक की बात कर रहा हूं जो तंत्र साधना के चरम पर पहुंचना चाहता है। मैं 5वीं क्लास के सिलेबस की बात नहीं कर रहा, मैं IAS IPS के सिलेबस की बात कर रहा हूं, जिसको UPSC का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, मैं वो बात कर रहा हूं। तो जब आप गायत्री साधना की बात करेंगे, माँ कामाख्या साधना की बात करेंगे, तंत्र शास्त्र की बात करेंगे, तो पंचमकारों में मुद्रा का बहुत महत्व है जी। 24 मुद्राएं दिखाई जाती है माई को, ठीक है। सुमुखम, पुटम, विततम, विस्तृतम, द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम, षण्मुखम, अधोमुखम, इसको बोलते हैं व्यापकांजलिकम जी, ठीक है। उसके बाद जो मुद्राएं आती हैं उसमें शकटम, यम पाशम, उन्मुखो मुखम, प्रलंभम इस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद मुद्रा आती है ग्रंथिम, ठीक है। मत्स्यम, ये मत्स्य मुद्रा हो गई। कुछ लोग मुष्टिकम मुद्रा आती है। उसके बाद कुर्म, ये वही कुर्म है जिसपे समुद्र मंथन हुआ जी। कुर्म। उसके बाद वाराह मुद्रा इस तरह से होती है, कुछ लोग वाराह मुद्रा इस तरह से भी दिखाते हैं, अलग अलग मुद्राएं हैं। उसके बाद सिंहिकांतम, महाक्रांतम, मुदगरम, पल्लवम, ये 24 मुद्राएं दिखाने से ही भगवती गायत्री आपकी बात सुनेगी या सिद्ध होगी, या कामाख्या आपकी बात सुनेगी या सिद्ध होगी। तो ये मुद्राओं का अर्थ क्या है? ये मुद्राएं दिखाने से दिखाते क्यों है? ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ आपसे। IPL ऑक्शन हो रहा था, नीता अंबानी अचानक से कुछ मुद्राओं से पूजा करती हुई नजर आई। अभी कुंभ भी चल रहा है, वहां पर हम देखते हैं कि कई संत महंत ऐसे हैं जो कि गंगा स्नान कर रहे हैं और कुछ मुद्राओं से वो स्नान करते हैं। ये क्यों किया जाता है वहां पर? देखिए, ये सारी जो मुद्राएं हैं वो योनि मुद्रा का स्वरूप है। माँ भगवती को योनि मुद्रा में प्रणाम किया जाता है। योनि मुद्रा भी कई तरह की होती है। प्रथम योनि मुद्रा, द्वितीय योनि मुद्रा, ठीक है। फिर उसके बाद तृतीय योनि मुद्रा, ये महायोनि मुद्रा है। अलग अलग योनि मुद्राएं होती हैं। तो भगवती को सामान्य रूप से प्रणाम ना करके वो आद्य पराशक्ति योनि मुद्रा कामाख्या है, वहीं से निकला है। तो योनि मुद्रा को योनि स्वरूप मान के योनि मुद्रा में प्रणाम किया जाता है। अच्छा। और फिर इसके भाग हैं अलग अलग, कि आप दो मुख हो, चतुर्मुख हो, पंचमुख, इस सृष्टि के जितने भी पंचमकार हैं वो सारी इन मुद्राओं में समाहित है। अब जब आप दुर्गा की बात करते हैं तो ये दुर्गा की मुद्रा है। देखिए, आपको कष्ट हो रहा हो, रोग हो रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, तो फिर दुर्गा की मुद्रा लगाइए। ये दुर्गा की मुद्रा है, देखिए। ओके, ये मुद्रा है दुर्गा मुद्रा। इस तरह से इसमें जप, ध्यान, पूजा पाठ, उपासना जो भी आप करना चाहते हैं, ये मुद्रा लगा के आप करेंगे। तो फिर दुर्गा की मुद्रा के साथ साथ कौन कौन सी मुद्रा चलती है? मुंड मुद्रा, संहार मुद्रा, खड़ग मुद्रा, अच्छा, पाश मुद्रा। ये आप देखिए, ये पार्श्व मुद्रा है, इसको पार्श्व मुद्रा बोलते हैं।
और इसी को अंकुश मुद्रा बनाने के लिए आप इस तरह से कर देते हैं, अंकुश मुद्रा बन गई। ओके। मुंड मुद्रा या काली मुद्रा जिसको बोलते हैं, ये देखिए अंगूठा जब अंदर करेंगे, इसको बंद करेंगे, ये मुंड मुद्रा या काली मुद्रा बन गई। ओके। इस तरह से विष्णु मुद्रा भी होती है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, ये नारायणी शक्ति माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए। ये जो है ये विष्णु मुद्रा है। ये कुबेर मुद्रा है। कुबेर भी माँ भगवती, स्वर्णाकर्षण भैरव और माँ भगवती माँ बगलामुखी से आदेश प्राप्त करके, कामाख्या से और भगवान शंकर से आदेश प्राप्त करके आपको धन देते हैं, तो ये कुबेर मुद्रा हो गई। तो मुद्राओं में क्या है, संहार मुद्रा, संहार मुद्रा, निर्वाण मुद्रा आप दिखाते हैं। देखिए ये निर्वाण मुद्रा है, इस तरह से इसको हम निर्वाण मुद्रा बोलते हैं। ओके। तो और ये कौन सी मुद्रा है, देखिए ये कौन सी मुद्रा है, ये सर्व आकर्षणी मुद्रा है, सर्व वशंकरी सर्व आकर्षणी मुद्रा, या इसको त्रिपुर सुंदरी मुद्रा भी बोलते हैं। इस मुद्रा को दिखाने से आकर्षण होता है। अच्छा, अगर किसी का आकर्षण करना है और मैं जो आपने बताया उस तरीके से मुद्रा बनाकर अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ उसका, तो वो आकर्षण के लिए काम आएगी, मतलब? हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये मुद्राएं जो हैं ये किसी तुच्छ कार्य के लिए हम ना यूज करें। जैसे हमने किसी व्यक्ति का आकर्षण करना है, भगवती का आकर्षण क्यों ना करें हम? माई को प्रसन्न क्यों ना करें? वो प्रसन्न तो जग प्रसन्न फिर आप। सही बात है। तो ये जो मुद्राएं हैं वो उच्च कोटि की परम साधना के लिए है। ये छोटी छोटी चीजें तो माई दृष्टि मात्र से ही आपकी पूरी कर देगी। अच्छा, ये सभी मुद्राएं किसी ना किसी विशेष कार्य के लिए? हाँ बिल्कुल विशेष कार्य के लिए है। जब तंत्र में आप जाएंगे, आपके घर पे गेस्ट आता है जी, आप उसे बैठाते हैं, जल पिलाते हैं, फिर आगे की बातचीत होती है। जब माई को आप आह्वान करेंगे तो क्या आपको आह्वानी मुद्रा पता है? स्थापनी, बिठाने वाली, सम्मुख मुद्रा पता है? ओके। संबोधनी, ये सारी मुद्राएं होती हैं। आवाहनी मुद्रा, मतलब आपसे मुद्राओं से सारी बात कर देते हैं। आवाहनी मुद्रा, आवाहनी मुद्रा ऐसे भी होती है, स्थापनी मुद्रा, ठीक है, सन्निधापनी मुद्रा होती है, अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो इन मुद्राओं को दिखाने से भगवती प्रसन्न होती है। मतलब ये साइलेंट लैंग्वेज है? साइलेंट लैंग्वेज, हाँ। मंत्र में गलती हो सकती है, उसको मुद्रा पूरी कर देती है। ओके। मंत्र की जो गलती अगर आपने कर दी है, भूल चूक हो गई, तो मुद्रा। आप भगवती सामने विराजमान हैं, आप पंकज मुद्रा दिखाइए उनको, ये पंकज मुद्रा होती है, कमल मुद्रा। तो इसी तरह से जब आप देवी का जप संपूर्ण करते हैं, फिर 8 मुद्राओं का और विधान है। 8 मुद्राओं में सुरभि मुद्रा दिखाई जाती है। 24 मुद्राएं दिखाई, आपने जप संपन्न किया, उसके बाद देखिए फिर 8 मुद्राएं और दिखाई जाती हैं, जिसमें सुरभि मुद्रा होती है। ये सुरभि मुद्रा हर कोई नहीं बना पाएगा, ये भी टफ मुद्रा होती है बहुत, ये दिखाई जाती है। उसके बाद एक होती है ज्ञान मुद्रा, वैराग्य मुद्रा, लिंग मुद्रा, भगवान शंकर की मुद्रा दिखाई जाती है, पंकज मुद्रा होती है, और महानिर्वाण मुद्रा होती है। महानिर्वाण मुद्रा बनाने के लिए आपको दोनों हाथों को इस तरह से करके, और ये दोनों हाथ फिर यहाँ पर आपके त्रिनेत्र या आज्ञा चक्र पे जाते हैं। मैंने देखा है, कई साधक ऐसे करते हुए मैंने देखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे पास भी लोग, मैं आपको बताता हूँ, अलग भारत से ही नहीं, अलग अलग कंट्री से लोग मुद्राएं सीखने के लिए केवल आते हैं। बहुत लोग आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये पंचमकार की साधना ये आम जन की साधना ही नहीं है। ये तो उसकी साधना है जिसके अंदर भगवती के लिए पागलपन हो। सही बात है। जो जगह जगह माई के लिए विचरण कर सके, घूम सके, पागलपन हो, रात रात बैठ के जप कर सके, जो अपनी भूख प्यास भूल जाए और अपने आप अपना सर्वस्व, अपना अस्तित्व माई के चरणों में निछावर कर दे, फिर दिखेगी उसे, फिर उसे दिखेगी कि आदि पराशक्ति क्या है। देखिए जितनी भी शक्तियां आप देखते हैं या सुनते हैं या जानते हैं, ये स्थूल रूप में नहीं है, ये सूक्ष्म रूप में है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती हर जगह है। हाँ, तो ये आपको छाया रूप में, धूम्र रूप में, किसी बालिका रूप में, किसी न किसी रूप में दिखेंगी। रियलिटी में आपके सामने नहीं आती हैं, आपके कार्य को बना देती हैं और किसी न किसी रूप में आभास कराती हैं कि मैं यहीं पर हूँ। तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। किसी के शरीर में भगवती आ गई, देवी आ गई, वो अलग विषय है, उस पर उनकी सेविकाएं, दासियां, परिचय, वो वही है। वो जो हवा है, जो सूक्ष्म शक्ति है, वो आप बोल सकते हैं परब्रह्म शक्ति है। वो स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में आती है। वो आपके पंचकोशों में, पंचकोशों में, जो हमारी वायु है, प्राण, उदान, अपान, व्यान, समान, इन सब में। तो ये जो पूरी कुंडलिनी शक्ति है, ये एक शक्ति से संचालित होती है, जिसको आप चाहे श्री विद्या बोल दो, प्रकृति पुरुष की शक्ति बोल दो, या उसको आद्य पराशक्ति बोल दो। तो वो सूक्ष्म रूप में है।
वो आपको ये आभास कराएगी कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, लेकिन प्रकटीकरण हो जाए कलयुग में वो बिरलों के लिए संभव है। अभी आपने कई सारी मुद्राएं बताई हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मुद्राएं बताई। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक आम आदमी है, मैं हूँ, अब मैं साधना में बहुत आगे नहीं हूँ, लेकिन मैं ईश्वर को मानना चाहता हूँ। मैं अपने देवी देवता के लिए वो जो मुद्राएं आपने बताई उसके जरिए उनको वो मुद्राएं दिखाकर साधना चाहता हूँ या उनकी भक्ति चाहता हूँ। क्या देवी देवता जैसे माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, या भगवान गणेश हैं, या भगवान शिव हैं, इनके लिए भी तमाम मुद्राएं होती है कि एक आम आदमी सीख ले, अपने घर में पूजा पाठ करते वक्त वो मुद्रा दिखाए जिससे कि भगवान की कृपा उन पर रहे? देखिए सभी समस्त देवी देवताओं की मुद्रा है और आप आज ही सीख लीजिए इस पॉडकास्ट में उसको, क्योंकि ये मुद्राएं और किसी पॉडकास्ट में आती नहीं है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ, ये मुद्राएं यहीं सिखाई जाती हैं क्योंकि ये पॉडकास्ट बिना मुद्रा के होता है। आप ज्ञान के लिए हमें बुलाते हैं। सही बात। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हम ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन धान्य चाहते हैं। इसमें आप ये बात और ध्यान रखें कि लक्ष्मी और विष्णु में, लक्ष्मी में फर्क है। अच्छा। जब माता लक्ष्मी को ये पता लगा कि मेरे आराध्य जो है परम विष्णु, उनके हृदय में शंकर का वास है, तो वो रुष्ट हो गई। फिर तपस्या करी उन्होंने, तो शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया, आज से आप भी विष्णु में लक्ष्मी रहेंगी, मतलब आप नारायण के हृदय में हमारे साथ साथ आप भी वास करेंगी। तब माता भगवती ने बोला कि सृष्टि का जो भी प्राणी, चराचर प्राणी जो भी है, वो विष्णु में लक्ष्मी, विष्णु जी के हृदय में वास करने वाली विष्णु हृदय निवासिनी लक्ष्मी का ध्यान करेगा तो मैं कभी उसके यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो जो विष्णु में लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती है इस मुद्रा से। देखिए अच्छा, ये जो मुद्रा है ये महालक्ष्मी मुद्रा है, इसको आप दिखाएं। मतलब जो धन धान्य चाहता है, जो करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, वो इस मुद्रा को आज से शुरू कर दे। अगर आप अक्षमालिका मुद्रा या महासरस्वती ब्राह्मणी की कृपा चाहते हैं तो फिर आपको ये मुद्रा दिखानी पड़ेगी। ध्यान से देख लीजिए, ये फिंगर यहाँ अलग है और ये फिंगर यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाती है। ये देखिए, ये आपने क्रॉस करी सारे फिंगर्स और ये देखिए ये जुड़ जाती है। ये अक्षमालिका मुद्रा है। माँ भगवती कालिका को प्रसन्न करने के लिए मुंड मुद्रा होती है, इस तरह से हम बोलते हैं। अब इसमें ये 3 ही उंगली लगेंगी, ये अंदर है, ये मुंड मुद्रा होती है इस तरह से। आप त्रिपुर महासुंदरी मुद्रा दिखाना चाहते हैं, सर्वाकर्षणी मुद्रा, तो सर्वाकर्षणी मुद्रा ये भी है। देखिए ये सर्वाकर्षणी मुद्रा है। इस मुद्रा को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं और कुछ लोग इस मुद्रा को ऐसे दिखाते हैं। ये तीव्र वशीकरण देती है ये मुद्रा। अच्छा, हाँ, तो वशीकरण जो लोग करते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। हर पूजा में इनका उपयोग होता है। अच्छा। भाई पहले देवता को तो प्रसन्न करें, देवता को तो आकर्षित करें, ऐसी अपनी पर्सनैलिटी को हम बनाएं, ऐसे हम अपनी जो आत्म तत्व है, जो हमारा मन है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, ऑरा को हम ऐसा बनाएं कि भगवती या देवता जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो तो प्रसन्न हो पहले। तो इन मुद्राओं से आप अपना कल्याण कर सकते हैं। अब लोग बोलेंगे कि आचार्य जी आप तो माँ भगवती बगलामुखी की साधना करते हो, उनकी मुद्रा तो बताई नहीं आपने। बिल्कुल। तो भूले नहीं हैं हम जो मेन पैकेज है वो लास्ट के लिए रखते हैं। तो कहने का मतलब बहुत आसान है। माई हमारी सरल, मुद्रा हमारी सरल। माई भी बहुत सरल है। तो आप थम्स अप वाली जो मुद्रा है वो बना लीजिए और इसको विजयश्री, अपराजिता या माँ बगलामुखी मुद्रा बोलते हैं। ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए हमारे वैदिक शास्त्र में भी 5 देवताओं का विधान है। 5 देवताओं की पूजा होती है। आप जानते हैं पीपल में भी 5 देवता होते हैं। तो 5 देवताओं की मुद्रा, सामान्य गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति 5 देवताओं की पूजा करता है। भगवान विष्णु हो गए, शंकर जी हो गए, सूर्य नारायण हो गए, माता भगवती दुर्गा हो गई और गणेश जी हो गए। तो इनकी मुद्रा आप सीख लीजिए। सबसे पहले सूर्य नारायण की मुद्रा देखिए। अनामिका उंगली सूर्य नारायण की, उसको अपनी तरफ अंगूठे से खींच लीजिए। ये सूर्य नारायण की मुद्रा बन गई। ये लीजिए। जो लोग सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल देते हैं उसके बाद इस मुद्रा को बनाएं। ये दिखाइए ऐसे। देखिए गणेश मुद्रा है। इस अंगुष्ठ को आप जो दाहिना हाथ है उसको इसमें बंद कर लीजिए। ठीक है। और इसको जोड़ लीजिए। ये गणेश मुद्रा होगी। ओके। भगवान शंकर की लिंग मुद्रा है, बिल्कुल आसान है। दोनों लिंग अंगूठे जो हैं, इसको एक अंगूठे को ऐसे रखना पड़ेगा। ये लिंग मुद्रा होगा, इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद विष्णु जी की मुद्रा मैंने आपको बताई थी, विष्णु मुद्रा है। ठीक है। 5 देवताओं में दुर्गा की मुद्रा मैं आपको बता ही चुका हूं, दुर्गा मुद्रा है। 5 देवताओं का ध्यान करते हुए आप ये मुद्रा दिखाएं और जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं अगर वो बोले, सदा भवानी दाई ने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाय ने गौरी, दाई ने मतलब मेरा जो दाया अंग है जिससे मैं अपना कर्म करता हूं, उसमें भवानी मेरे साथ रहे हमेशा। चाहे मैं चेकबुक पे साइन कर रहा हूं, मैं किसी दस्तावेज पे साइन कर रहा हूं,
तो वो मेरे साथ रहे, वो मेरा काम सुगम रहे, सरल रहे। क्योंकि हम तो आज का देख सकते हैं, माई तो दूरदर्शी है ना, त्रिकालदर्शी सही बात है। है। तो मंत्र है पंच मुद्राएं दिखाते हुए पंच देवताओं की, सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी आपने कई सारी मुद्राएं बताई, उसमें मैंने पहले भी बात की थी आकर्षण के लिए, तो आपने कुछ मुद्राएं बताई थी। तो कामदेव मुद्रा के बारे में भी मैंने सुना हुआ है, ये कामदेव मुद्रा कैसे बनती है और क्या है, फिर इससे होगा क्या अगर इसको बनाएंगे तो? देखिए, बहुत काफी अच्छा रिसर्च रहता है आपका। तो कहने का मतलब ये है, कामदेव को हमारे शास्त्रों में गलत परिभाषित कर दिया गया। कामदेव को हमारे शास्त्रों में बोला गया बस ये काम के देवता हैं, भोग संभोग के देवता हैं, नहीं, वो कामाख्या के अति प्रिय हैं। अनंग बोला गया उन्हें, सृष्टि के कल्याण के लिए अपना त्याग कर दिया उन्होंने, सर्वस्व भस्म हो गए। और वहाँ भगवती कामाख्या ने उन्हें पुनः प्रकट किया, और वहाँ कामरूपिणी कामाख्या पीठ बना हुआ है गुवाहाटी असम में। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मतलब इसको हम सौभाग्य मानते हैं कि पॉडकास्ट से 5 दिन पहले भी हम वहाँ थे और हमें दोबारा भी जाने का अवसर मिलेगा। काम, अगर आपको लगता है कि आकर्षण की कमी है, लोग आपसे दूर भागते हैं, आपके कार्य संपन्न नहीं होते, किसी भी विभाग में आपने अर्जी लगाई फिर भी कार्य संपन्न नहीं हुआ आपका बॉस आपकी नहीं सुन रहे हैं, घर पे आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आप कामदेव मुद्रा, जब आप पूजा पाठ उपासना करते हैं तो 1-2 मिनट के लिए कामदेव मुद्रा आप अपने देवता को दिखाएं, कोई भी देव हो। भगवान शंकर, आपको पता है कामदेव की जो साधनाएं हैं या काम साधनाएं जो होती हैं अनंग से संबंधित, वो सब भगवान शंकर के मंदिर शिवालय पे करने से ज़्यादा फलित होती है। अच्छा। तो कामदेव मुद्रा दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मुद्रा इस तरह से बनती है, आपने ये बंद किया और इसको इस तरह से आपने किया और ये फिर आपने यहाँ पे टच कर दिया। ओके, तो ये कामदेव मुद्रा है, ये कामदेव रति मुद्रा है। जिनको आकर्षण की कमी अपने अंदर लगती है, वो चाहते हैं कि हम 10 साल कम दिखे हमारी एज से, तो फिर ये मुद्रा आपको दिखानी पड़ेगी, इसको कामदेव मुद्रा बोलते हैं। और ये एक बार दिखा देना है या फिर इसको कुछ देर के लिए बनाकर रखना है? इसमें बैठ के 5 मिनट ध्यान करना है आपको, अपने ईष्ट के मंत्र।